तो मूवी स्टार्ट होती है एक पागल खाने को दिखाते हुए। वहाँ कई सारे पागल रहते थे। एक रूम में एक पागल दीवार पर कोई मैप बना रहा होता है, लेकिन अचानक उस मैप को ड्रा करते करते उसकी मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जो इस पागल से मैप बनवा रहा होता है। ये उससे सिटी का मैप बनवा रहा था क्योंकि वो किसी को ढूंढना चाहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। उसकी एक क्लासमेट होती है जिसे वो पसंद किया करता था और आज उसके साथ माइकल की पार्टी होती है। ये बात आज तक उसने अपनी क्लासमेट को नहीं बताई थी कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शाय होता है। वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता रहता और बाद में उनको देखता। एक दिन हम देखते हैं कि इनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो इन्हें कहती है कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का एक क्लासमेट मिसिंग है, हमें वो नहीं मिल रहा। और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि माइकल की मदर होती है। माइकल अपनी क्लास में ही होता है, मगर तभी उसके नोज से खून आने लगता है, यानी कि उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वो फौरन से वॉशरूम में जाता है, मगर उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत तंग किया करते थे। वो उसे यहाँ भी तंग करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है और उसे किसी से बात करनी भी नहीं आती होती है। और जो कोई भी उसे तंग करता वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता था। वो इस चीज से काफी तंग आ चुका था। वो दिल ही दिल में सोचता है कि काश कोई ऐसा दिन आए और मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन उसमें कोई इतना कर्ज ही नहीं था कि वो कुछ कर पाता। माइकल आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज उसकी क्लासमेट के घर पार्टी होती है। वो पार्टी में जाने के लिए काफी खुश होता है। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप पे जाता है जहाँ पर वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ। ये सुनकर माइकल कहता है, अच्छा ये पहनकर मैं प्यारा लगूंगा? वो लड़का कहता है कि हाँ अच्छा भी, और तुम में पावर्स भी आ जाएंगी। माइकल उसको मजाक समझते हुए घर आ जाता है। अपने साथ वो कॉस्ट्यूम भी ले आया था। घर आकर बहुत उदास जब सोफे पे बैठा होता है तो उसकी मॉम आती है और पूछती है कि क्या हुआ है मेरे बेटे को। तो माइकल कहता है कि मामा मैं कॉस्ट्यूम तो ले आया हूँ, लेकिन पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखें। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहना, कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाइयाँ हैं वो भी दबकर रह जाएंगी। मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। इनफैक्ट माइकल के फादर तो दुनिया में नहीं होते हैं और माइकल की मदर उससे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन माइकल फिर भी उनको मिस किया करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं वो उन्हें सबक सिखाते। अब रात का वक्त आ चुका होता है। माइकल तैयार होकर उसी पार्टी में जाता है। अब वहाँ पर सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं कि हम जानते हैं तुमने उस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस को अपने मोबाइल में रखा हुआ है, तुम उसे पसंद तो करते हो, मगर ये क्या बात हुई, तुमने चोरी छुपे उसकी पिक्चर्स रखी हुई है, जब उसे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। इसी के दौरान वो उस लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस चला देते हैं। ये देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आया और वो माइकल पर गुस्सा होने लगती है। माइकल खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और बाकी बच्चे बाहर से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है, तुम डर गए हो? ओहो बेचारा एक लड़की से डर गया। लेकिन माइकल इन सब के सामने जाना नहीं चाह रहा होता है क्योंकि बाहर के बच्चे काफी बदतमीज होते हैं। वो अंदर ही शीशे में खुद को देखकर बात करने लगता है कि बच्चे ने कहा था ये कॉस्ट्यूम पावरफुल है, तो कॉस्ट्यूम बताओ तुम्हारी क्या पावर है, क्या इस टाइम तुम मुझे गायब कर सकते हो? इसी के साथ लाइट ऑफ होती है और जैसे ही लाइट दोबारा आती है तो माइकल गायब होता है। वो इनविजिबल बन चुका था। अब हम देखते हैं कि माइकल की रूटीन क्या होती है। सुबह जब वो उठता है और ब्रश करता है तो हमें पता चलता है कि ये वाकई ही इनविजिबल बन चुका है। माइकल इस चीज को लेकर काफी खुश भी होता है। वो कहता है कि अब मैं जब चाहूँ अपने क्लासमेट से बदला ले सकता हूँ। माइकल अब स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं। वो उसे नोट कर लेता है। खैर माइकल अब क्लास में तो चला जाता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता है। वो इस चीज का काफी फायदा उठाता है। वो टीचर पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और उस टीचर को लगता है वहाँ बैठे किसी बच्चे ने ये काम किया है। वो उसको क्लास से बाहर निकाल देती है। वो इनविजिबल होकर काफी लोगों से बदला लेता है। तो आज इनके स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आता है जो बच्चों को समझाने लगते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स तो हर एक के लिए जरूरी होते हैं ना, वो हमारी भलाई ही तो चाहते हैं, वरना किसी और का बच्चा जो कुछ मर्जी करता रहे उनको फर्क क्यों पड़ेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी माइक को महसूस होता है कि वो दोबारा इनविजिबल हो रहा है। फौरन वहाँ से भाग जाता है और सभी लोग समझते हैं कि उसे साइकेट्रिस्ट की बातें बुरी लग रही हैं। वो अपनी बहन के पास आता है। उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के कपड़े तो हैं मगर वो इनविजिबल है, तो वो
वो उसे कहती है कि भाई आप तो सुपर हीरो हैं। तभी माइकल फौरन अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि चुप रहो, किसी को भी मत बताना। मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूँ जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम लिया है, उसमें जरूर कुछ न कुछ है। इसके बाद माइकल सुनता है कि उसकी मॉम किसी और से बात कर रही है। माइक इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है। अब चूंकि उसकी मॉम को नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी कॉल को जारी रखती है। माइकल को अपनी मॉम की बातें सुनकर पता चलता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। ये सुनकर उसका बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पास से चल कर गया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनका बेटा माइकल इनविजिबल हो चुका है। एक दिन माइकल स्विम कर रहा होता है, तभी उसे एक लड़की देख लेती है। वो उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और माइकल भी उससे बातें करने लगता है, मगर माइकल उसे नजर नहीं आ रहा होता है। जल्दी उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब माइकल सोचता है कि वो उसको बता देगा कि ये तो वही माइकल है जो गायब हो सकता है और इसका दोस्त है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बताने जाता, कोई इस लड़की को किडनैप करने लगता है। माइकल बहुत कोशिश करता है उस लड़की को बचाने की, लेकिन उसको नहीं बचा पाता। अब हम देखते हैं कि उस लड़की की जब आँख खुलती है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो उसकी बॉडी को और मुंह को चेक कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं है जो इनविजिबल है, क्योंकि इन लोगों को उसके जेंडर तक का पता नहीं होता है। और जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि इस लड़की के पास कोई पावर्स नहीं है, इसकी जगह कोई और इनविजिबल पर्सन है, इसलिए वो इस लड़की को बाकी दो लड़कों के पास छोड़ देते हैं। उन्हें भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर माइकल सोचता है कि वो जल्द से जल्द इनविजिबल होकर उस लड़की को बचाने जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने तो धो दिया है, इसलिए अब उसमें कोई पावर नहीं रही। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है कि आप तो यही चाहती थी मैं कभी आगे ना जाऊं, कभी अपनी मर्जी ना करूं, वैसे भी आप तो मेरी रियल मॉम भी नहीं है। और ये कहकर वो साइकिल तेजी से चलाकर समंदर के किनारे आ जाता है। उसकी मॉम पीछे से काफी सैड हो जाती है। अब समंदर पर माइकल को वही आदमी मिलता है, ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी जो कि हमने पहले देखा। यहाँ पर वो माइकल को बताता है कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर आई वो मेरे अंदर भी थी, और वो तुम्हारे अंदर क्यों आई, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती थी, यानी कि उस आदमी की वाइफ। वो अपने बेटे को बताता है कि कई साल पहले जिस जगह पर मैं रहा करता था वो जगह किसी इंसिडेंट की वजह से तबाह हो गई, और वहाँ के साइड इफेक्ट्स ये हुए थे कि काफी लोगों में सुपर पावर्स आ गई थी। तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई, और जो उन लोगों को लीड करता था वो काफी जालिम था। वो हमें यूज किया करता था, उसने अपने पास हमें कैद रखा हुआ था। काफी दिन गुजर गए, हमसे काम लेता रहता था। इसी दौरान मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए तो हमने सोचा कि नहीं, इस जालिम लीडर की कैद में तुम यहाँ नहीं रहोगे, तो हम दोनों तुम्हें लेकर यहाँ से भाग गए। इस दौरान उस लीडर के कुछ लोग भी हमारे पीछे लग गए थे, और तुम्हारी मॉम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और हम दोनों से कहा कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं, और वो गायब होना जानती थी, इसलिए वो गायब हो गई। और मुझे लगा कि मैं तुम्हें अकेला इस तरह से नहीं पाल सकूंगा, इस तरह से हम दोनों की जान को खतरा होगा, और मैं खुद ही उस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर तुम्हें रखाया ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी ना हो। माइकल यहाँ पर अपने फादर से पूछता है, इसका मतलब वो पावर्स मुझे कॉस्ट्यूम से नहीं मिली हैं, बल्कि मेरे अंदर पहले से ही थी। तो उसका फादर कहता है कि हाँ मेरे बेटे, ये तुम्हें पैदाइशी मिली है हमसे। माइकल के फादर कहते हैं कि मैं तो माइंड भी पढ़ सकता हूँ, जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वो बहुत अच्छी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उनसे सॉरी करना। तभी माइकल की मॉम ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। माइकल यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सॉरी करता है जैसे उसके फादर ने कहा था। यहाँ पर दोनों खुश हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने पर उसे वही साइकेट्रिस्ट नजर आता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो माइकल से कई राज उगलवाने की कोशिश करता है, तो माइकल वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो माइकल को पसंद करने लगी थी, जिसे किडनैप कर लिया गया। वो एक शिप में होती है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो शिप के ऊपर जाती है, वहाँ पर एक फ्लैश लाइट होती है, उसका फ्लैश दूर तक नजर आता था। वो इस लाइट को ऑन कर देती है और माइकल फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, क्योंकि ये एक साइन था कि वो लड़की है कहाँ पे। अब पीछे से माइकल की वही मॉम परेशान होने लगती है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया होता है। तभी माइकल के डैड उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, माइकल बिल्कुल ठीक है और जल्दी आ जाएगा। माइकल अब काफी कॉन्फिडेंट और क्लेवर हो चुका होता है। वो शिप में जाते ही सब लोगों को बड़े आराम से दूर कर देता है और अपनी उस दोस्त को बचा लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल उसे गन देता है कि ये तुम
अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख लो। लेकिन वो लड़की उल्टा माइकल पे ही गन पॉइंट कर लेती है। माइकल सोचता है कि हो ना हो इस लड़की के पीछे किसी और का हाथ है। जब माइकल वहाँ पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि पैरालाइज्ड होता है, मगर उसके पास एबिलिटी थी उन लोगों को कंट्रोल करने की जिनको एक बार टच कर ले। उसी ने साइकेट्रिस्ट और इस लड़की को कंट्रोल कर रखा था। वो बूढ़ा आदमी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है। वो माइकल को किसी और कंट्री में ले जाना चाहता था। जब तक माइकल की मॉम और फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वो माइकल को ले जा चुके होते हैं, लेकिन तभी माइकल अपनी पावर्स का बहुत अच्छा यूज करता है। वहाँ वो सारी चीजों को तबाह करके बूढ़े आदमी को एक जगह पर बंद कर देता है और वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही माइकल बाहर आता है तो वहाँ पर और भी लोग होते हैं। वो उनके सामने ही गायब हो जाता है। कभी माइकल के फादर आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास एबिलिटी जरूर है मगर हमें ये छुपानी होगी जैसे मैंने छुपा कर रखी है, तो आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि पब्लिक में ये एबिलिटीज यूज न करना, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट करना ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। यहाँ पर सब लोग समझते हैं कि माइकल की मॉम अपने बेटे को और बाकी सबको बचा लिया। सब लोग उन्हें प्रेस करने लगते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि माइकल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल जाता है। यहाँ पर बच्चे फिर से उसे तंग और बुली करने लगते हैं। इस टाइम वो काफी कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि बेहतर ही है तुम लोग मुझे तंग ना करो। वो उसका ऐसा जवाब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा होती है और माइकल की छोटी बहन भी। माइकल के डैड ने उन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि ये लोग सेफ रह सकें और माइकल की मॉम अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।